वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1A जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि हमें जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में दिया गया है, रिप्रेजेंट सेट के वो स्टेटमेंट को आपने पढ़ के देखना है क्या वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ यस अगर हाँ, देन राइट इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अगर वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसे राइट कर देना है सेट नोटेशन फॉर्म में। कैसे सेट नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं। टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ पे देखें फर्स्ट हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कौन से, ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया कौन से है, बस ये कहा गया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो सकता है आपकी चॉइस और हो और मेरी चॉइस और हो, ठीक है, सबकी चॉइस अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, मेरी नज़र में कौन से है, ये एक नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। ये सेट नहीं है। अगर प्रॉपर डिफाइन किया गया होता कि कौन से फ्लावर्स हैं तो वो फिर होना था, इसलिए ये सेट नहीं है। बी देखे, बी में इन्होंने कहा गया है द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। यहाँ पे देखे इन्होंने प्रॉपर आपको एक बात कन्वे की गई है, एक मैसेज दे दिया कि फर्स्ट 4 days। आपको पता है वीक के फर्स्ट 4 days कौन से होते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया, इन्होंने ये नहीं कहा कि 4 days ऑफ वीक, 4 days वीक होता तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं होनी थी, तो ये सेट नहीं होना था। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, फर्स्ट 4 days मेंशन कर दिया कि स्टार्टिंग डेज की बात हो रही है, तो ये सेट है, ठीक है। अब वीक था, मैंने सेट को नेम जो दिया वो डब्ल्यू का नेम दे दिया, ठीक है। फिर इसे मैंने कर्ली ब्रैकेट में राइट किया। फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे, वो मैंने राइट किया, कॉमा राइट किया, क्योंकि अगर हम लोग जो है कॉमा लगा के हम उनको सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को, वरना ये अगर कॉमा ना लगाएं तो ये सारे के सारे एक एलिमेंट बन जाते हैं। सेकंड हमारे पास है ट्यूसडे, थर्ड वेंसडे और फिर थर्सडे। हमने ये सेट राइट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब थर्ड देखिए, इन्होंने कहा है द 10th, 11th, 12th एंड 25th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो है प्लेस वैल्यू बता दी है कि इस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, इस नंबर पे उनका आपने सेट बना देना है। इन्होंने प्रॉपर प्लेस वैल्यू बता के कहा है कि ये सेट है, तो ये सेट है, क्योंकि प्रॉपर जो है कन्वे मीनिंग किया जा रहा है, तो इसे इसका आपने राइट किया यस। और सेट अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का ए आपने राइट किया इज इक्वल टू 10th पे हमारा जे था, 11th पे के और 12th पे एल और 25th पे वाई। मैंने इनका एक सेट बना दिया। अब नेक्स्ट देखें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। कमेटी के वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका आपने एक सेट बनाना है, ठीक है। जब आपने सेट बनाना है तो सेट को एल का नेम दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी सेट में वर्ड्स 2 टाइम आ जाए, लेटर आ जाए, एलिमेंट्स आ जाए, तो वो सेट नहीं रहता। जब आप सेट बनाते हैं तो आपने देखना है कि एलिमेंट्स 1 टाइम ही हो। जैसे सी मैंने वो राइट किया, कोमा लगाया, ओ, फिर आगे एम हमारे पास 2 टाइम था जिसे हमने ओनली 1 टाइम राइट करना है, क्योंकि अगर हम इसे 2 टाइम राइट करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, किसी भी सेट में अल्फ़ाबेट हो, लेटर्स हो, नंबर्स हो, जो भी हो, वो जस्ट 1 टाइम आता है। अगर 2 टाइम आए तो वो सेट नहीं होता। आई, टी और ई, आप जब
टू सेट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं और दोनों में एक एलिमेंट दिया हो, मतलब कि सेट ए में भी और सेट बी में भी वो एलिमेंट दिया हो, तो देन आपने उससे भी एक टाइम ही राइट करना है, वन टाइम राइट करना है। अब देखें, अ नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपने सेट बनाना है नंबर्स का, एक ऐसा नंबर जो ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो। आपको पता है प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके टू फैक्टर्स हों, एक वन और एक वो खुद। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर आप अपनी काउंटिंग में देखें, वन जो है प्राइम नंबर के लिए हमें टू फैक्टर चाहिए, वन का हमारे पास एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है। ठीक है, इससे मैंने एन का नेम दिया सेट को और सेट में एलिमेंट वन को राइट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ इन एशिया। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ जो है एशिया की, उनका नाम राइट करना है। ये स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या है, टीम्स के नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये एक सेट है, इसलिए इसका मैंने यस राइट किया। अब क्रिकेट की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको एक सी सेट को नेम दे दिया। ठीक है, इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कंट्री मैंने राइट की पाकिस्तान, सेकंड इंडिया, थर्ड श्रीलंका और फोर्थ जो है वो बांग्लादेश। ये मैंने 4 कंट्रीज़ के नेम राइट कर दिए जो एशिया की टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ थी। अगर बेटा आपको इस एक्सरसाइज में, हमारी एक्सरसाइज 1A जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको फिर भी इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।